साथियों, आज बात करते हैं मेरठ लोकसभा चुनाव की। इस समय 3 प्रत्याशी खुलकर मैदान में आ चुके हैं। बीजेपी से अरुण गोविल, जो रामायण में राम का किरदार निभाया है। बसपा से देवव्रत त्यागी और सपा से 3 नाम अब तक डिक्लेयर हुए हैं। पहला नाम हुआ था भानु प्रताप सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी थी, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। उनको उम्मीदवार बनाया था और ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी इनके माध्यम से यहाँ जीत हासिल करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी तेज तर्रार यशी का उम्मीदवार नहीं चाहती है, इसलिए उनको कैसा उम्मीदवार चाहिए? यशवीर धोबी जैसा। यशवीर धोबी के क्या गुण थे? यशवीर धोबी अपने स्वार्थ में, अपने हित में एससी एसटी की 3000 जातियों का नुकसान किया था आरक्षण में प्रमोशन बिल को फाड़ करके, और उस आदमी को, यशवीर को, समाजवादी पार्टी ने दोबारा बिजनौर से उम्मीदवार बनाया है। तो भानु प्रताप इस तरह दब्बू आदमी नहीं है, वो तो तेज तर्रार आप देखते और सुनते हैं। ऐसे तेज तर्रार आदमी को समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनका टिकट काट दिया और उनके स्थान पर अतुल प्रधान, जो गुर्जर समाज से थे, उनको उम्मीदवार बनाया। अतुल प्रधान भी उतना दबाव मानने को तैयार नहीं थे, उनका भी किनारे किया गया और अब वहां से सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया है लास्ट डे पर, अंतिम दिन पर, जिसके कारण अतुल प्रधान को ये बात बहुत नागवार लगी और उन्होंने घोषणा की कि मैं लखनऊ जाकर के अपना इस्तीफा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दे दूंगा। सुनीता वर्मा योगेश वर्मा की पत्नी है, मेरठ की मेयर रही हैं। अब ये कितनी दब्बू होंगी? क्या ये यशवीर धोबी की तरह अखिलेश यादव के इशारे पर जायज नाजायज काम करने को तैयार रहेंगी या नहीं? और यदि नहीं तो ये क्या समाजवादी पार्टी में रह पाएंगी? यह एक विचारणीय प्रश्न है। अब बात करते हैं वोटों के आंकड़े का। जाति आंकड़ा क्या कहता है? तो यहाँ पर जो सवर्ण वोटों में ब्राह्मण वोट 1,18,000, बैश्य वोट 1,83,000, ठाकुर वोट 41,000, जाट वोट 1,30,000। क्योंकि जयंत चौधरी ये बीजेपी में चले गए हैं, इसलिए जाट वोट उसी बीजेपी वोटों में जोड़ दें तो इनका वोट बैंक हो जाता है 4,72,000। ओबीसी का वोट है गुर्जर का 57,000, कश्यप का 38,000, प्रजापति का 47,000, पाल का 27,000, सैनी का 41,000, 2,10,000 वोट ओबीसी का है। अब इस ओबीसी वोट में कौन वोट किधर जाएगा? ये जो 57,000 गुर्जर वोट है, अतुल प्रधान गुर्जर है और उनका टिकट काटा गया है, जिसके कारण गुर्जर वोट समाजवादी पार्टी को तो मिलने वाला नहीं है। वो कहाँ जाएगा? भाजपा की तरफ जाएगा या बसपा की तरफ जाएगा? ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो प्रजापति वोट 47,000 है, इसके लिए दावा किया जाता है कि ये बसपा पार्टी को जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यदि किसी ने प्रजापति को उम्मीदवार बनाया है, लोकसभा भेजने का प्रयास किया है, तो वो बसपा पार्टी है। और मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को उम्मीदवार बना करके, तो ये प्रजापतियों में बहुत बड़ी खुशी की लहर है कि सबसे पहले मानवर काशीराम ने 1989 में एक प्रजापति को विधानसभा में भेजा था। इसके पहले कभी जो मोस्ट ओबीसी की 78 जातियां हैं, एक भी जाति विधानसभा नहीं पहुंची थी। इसी तरह प्रजापति अब तक लोकसभा नहीं पहुंचा है और ये करिश्मा करने बसपा जा रही है, इसलिए ये वोट बसपा का पक्का माना जा रहा है। इसी तरह पाल बिरादरी का वोट भी
बसपा का माना जा रहा है कि बसपा का प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हैं और कई पाल लोगों को बसपा ने टिकट दे रखा है। अब जो सैनी समाज है 41,000, ये तीनों जगह बंटने की उम्मीद दिखाई देती है भाजपा सपा बसपा में। अब बात करते हैं एससी वोटर की। यहाँ पर जाटो वोट 4 लाख के करीब बताया जाता है, वाल्मीकि वोट 60,000 बताया जाता है, और त्यागी वोट जो है ये कहते हैं कि देवव्रत त्यागी का इतना वहां पर रुतबा जलवा या व्यवहार है कि करीब 1 लाख वोट ये अपने समाज का लाएंगे। तो इस तरह ये वोट हो जाता है 5,60,000। अगर ये देवव्रत त्यागी 1 लाख वोट अपने समाज का लाते हैं तो इसका मतलब है कि भाजपा का 1 लाख वोट का नुकसान होना, या जितना भी ये उधर के सवर्ण वोट लाएंगे वो भाजपा का नुकसान ही करेंगे। अब बात आती है जो सबसे ज्यादा वोट है वो मुस्लिम समाज का है, वो 5.5 लाख से 6 लाख के बीच बताया जाता है। और मुस्लिम वोट इस समय समाजवादी पार्टी से नाराज बताया जाता है, क्योंकि आजम खान की बात अखिलेश यादव ने नहीं मानी, उनके कैंडिडेट को रामपुर से चुनाव नहीं लड़ाया, इसलिए जेल से उन्होंने जो आजम खान ने लेटर लिखा है, उन्होंने चुनाव का बायकॉट, बहिष्कार और विरोध करेंगे। इसी तरह मुरादाबाद में जो वर्तमान सांसद समाजवादी पार्टी से एसटी हसन थे, उनका नामांकन कराया और आखिरी समय पर उनका टिकट काट करके रुचि बीरा को टिकट दे दिया, जो एक बाहर की उम्मीदवार है, जिसके कारण वहां पर समाजवादी पार्टी से मुस्लिम समाज नाराज बताया जाता है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर कांड अखिलेश यादव के शासनकाल में हुआ था, जिसमें मुसलमानों को जान माल दोनों का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, जिससे उस पश्चिमी क्षेत्र का मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज है, ऐसा बताया जाता है। अब देखना यह है कि मुसलमान वोट 100% अगर सपा की तरफ जाता भी है तो नहीं जाएगा, ऐसा माना जाता है। और अगर इतना नहीं जाएगा तो समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं निकाल पाएगी। और अगर मुस्लिम वोट 50% भी बसपा की तरफ चला जाता है तो बसपा का 5.5 लाख वोट वैसे होता है, 50% ये, तो करीब 9 लाख वोट इनका हो जाता है। बसपा का कैंडिडेट इस समय देवव्रत त्यागी सबसे भारी पड़ रहा है, लेकिन दावे तो अपने अपने हैं, सभी पार्टियां अपना अपना दावा करती हैं और करना भी चाहिए, लेकिन असली बात तो 4 जून को ही पता चलेगी, कौन जीत हासिल करेगा ये पता 4 जून को ही चलेगा। तो साथियों, इंतजार करिए 4 जून का, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लगातार उम्मीदवार बदले और उस उम्मीदवार को इन्होंने बहुत प्राथमिकता दी जिसने प्रमोशन में आरक्षण विधेयक 2012 में पढ़ा था, इस और 2024 में उसको लोकसभा का प्रत्याशी बिजनौर से बनाकर ये साबित कर दिया कि अखिलेश यादव के जो विचार 2012 में अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ थे वो आज भी उसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव ने सुनीता वर्मा अनुसूचित जाति को टिकट देकर फिर वही काम करने का प्रयास किया है, इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलती है। तो साथियों, आज की बात बस इतनी ही। इस पर आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब भी करें।